हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए आज की हम लोग क्लिनजिंग कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। आपके आसपास का आभा मंडल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। अब आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपकी परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारी यहाँ पर तथ्य आपके साथ मैच कर जाए, कुछ आपकी परिस्थितियों के अनुसार मैच नहीं भी करती है, तो उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत ला दिए, क्योंकि ये एक संभावनाओं पर आधारित होती है। कलेक्टिव एनर्जी यहाँ जो रिसीव होती है उसी के अनुसार ये रीडिंग की जाती है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक मिल रहा है मुझे, वो आ रहा है कि आपको कुछ खबर मिलती हुई नज़र आ रही, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, और हो सकता है इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ें दौड़ी चली आ रही हैं जो कल के वीडियो में भी आपको बताया गया था। और आज की भी जो खबर है वो ब्रह्मांडीय एनर्जी की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर मेरे लिए ईश्वर ने आपके लिए जो 2 कार्ड मेरे थ्रू निकलवाए हैं, ये 2 कार्ड हैं, और इसी को आधार मानकर आपके लिए आज रीडिंग की जाने वाली है। ये एक जो कार्ड है उसको स्पिरिचुअल कार्ड्स कहा जाता है। ये एक डीप सेल्युलर हीलिंग की तरफ आपको ले जा रहा है। तो हम अब आरंभ करते हैं अपनी रीडिंग। तो यहाँ पर पहला कार्ड जो आप सभी लोगों के लिए आया है, ये आया है डीप सेल्युलर हीलिंग को लेकर। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपकी सेहत को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है। सेहत हमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती है, हमारे मानसिक तौर पर भी होती है, हमारे भावनात्मक स्तर पर भी होती है। कई बार हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है, जिसके कारण हम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में कई वर्ष हमारे बीत जाते हैं, जब तक कि हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल जाता जो हमें सपोर्ट करके वहाँ से बाहर ना निकाल ले। इसलिए हमें काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए ये कार्ड देकर एक बहुत बड़ी आपकी जो बेसब्री है उसका इंतज़ार समाप्त किया है। ये कार्ड देने का मतलब क्या था? फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हीलिंग यहाँ आपको दी जाने वाली है। तो यूनिवर्स ने आपको ये एनर्जी क्यों सेंड की है? क्यों आपको तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है? क्यों आपको अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वो सेहत में सुधार नहीं देखने को मिल रहा है? क्यों बार बार आपको तबीयत खराब हो जाती है? अचानक से पेट दर्द होना, अचानक से सर दर्द होना, अचानक से यहाँ दुखना, कभी वहाँ दुखना, मतलब बिना कारणवश आपको ये पेन क्यों देखने को मिल रहा है? और कई बार आप सोचते हैं इस बारे में कि अभी तो मैं नॉर्मल उठी बैठी हूँ, ज़्यादा मैंने काम भी नहीं किया है, या मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, योगा कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें देखने को क्यों मिलती हैं? कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं जो इमोशनली आपको चीटिंग करते हैं। आपका मजाक उड़ाना, आपको टारगेट करना, आपको रह रहकर ऐसी बातें बोलना जो आपके सिलेबस से बाहर है। और जब इंसान के सिलेबस से कोई चीज़ बाहर उसको आ जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब कंफ्यूज होते हैं तो ओवर थिंकिंग में जाते हैं, और आपको ये फील होता है ये सिलेबस से बाहर आया हुए क्वेश्चन का मुझे क्या आंसर देना है। और कुछ टाइम ऐसा चला जाता है, सोचने में चला जाता है कि इसका आंसर क्या था और क्यों बोला गया, इसका मीनिंग क्या है और बोलने का अर्थ क्या है। कई बार इसमें आपके बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, कई बार इसमें आपकी ओवर थिंकिंग आ जाती है, कई बार आप इतने हद तक चले जाते हैं कि अपने आप को भी ब्लेम करना आरंभ कर देते हैं। और इन सारी स्थितियों के कारण हमारे जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो धीरे धीरे कहीं न तो कहीं श्रिंक होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे आप अपने को फील करते हो कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन मुझे ये बॉडी पेन क्यों हो रहा है। एक्चुअली वो बॉडी पेन होता ही इसलिए है क्योंकि वो ओवर थिंकिंग के कारण बॉडी को स्ट्रेस महसूस हो रहा है, क्योंकि आपके जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं न तो कहीं आपके पूरे शरीर को मैकेनाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर उसका प्रभाव जब गलत पड़ता है, इमोशनली आप हर्ट होते हो, तो वो शरीर उसका रिएक्शन दर्द के रूप में देता है, चिंताओं के रूप में देता है, डिप्रेशन के रूप में देता है।
और ऐसी स्थिति में आपको फील होता है कि क्या ये मेरा कोई कर्मा था, तो ये कार्ड आपसे कहना चाहता है ये एक्यूरेट एनर्जी का इफेक्ट है। नो कर्मा, ये कर्म का प्रभाव नहीं है, ये मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से जो आपको आघात पहुंचा था उसका अब रिजल्ट आपका शरीर आपको दर्द के रूप में दे रहा है और इसीलिए इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। और आपने इसका बेसब्री से इंतज़ार किया है कि कोई मुझे ठीक कर दे। आपने कई डॉक्टरों को देखा होगा, हो सकता है किसी ने आपको होम्योपैथिक बताया होगा, कई ने नेचुरोपैथ बताया होगा, कई ने आपको एलोपैथिक डॉक्टर से मिलवाया, कई बार आपने काउंसलिंग भी की होगी, लेकिन इसका हल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसका हल सिर्फ आपके अंदर है। अब आप चौंक जाएंगे, ऐसा कैसे? या ऐसे ही, क्योंकि आपके अंदर है, यही ये कार्ड आपको बता रहा है। ये दर्द जो आपको मिला है ये आप डिजर्व नहीं करते थे, ये कोई कर्मा का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको इसको होल्ड भी नहीं करना चाहिए और इसके लिए आपको पश्चाताप भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको बिंदास होकर जीना चाहिए और खुश होकर जीना चाहिए और आनंदित होकर जीना चाहिए। जो चीज़ आपके सिलेबस में ही नहीं है उसके लिए चिंता क्या करना, जो आपके सिलेबस से बाहर है उसके लिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि फिर से पेपर लिखा जाएगा और ये पेपर आपको ईश्वर के द्वारा लिखा जाएगा। ये पेपर कौन लिखेगा? ईश्वर लिखेगा। और ईश्वर यहाँ यही बताना चाहता है कि आपकी सेल्स, आपके टिश्यूज ये आप खुद हील कर सकते हो, क्योंकि आप नेचुरल हीलर हो। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा और आपको ये पता है, आप एक नेचुरल हीलर हो और आप एक नेचुरल डॉक्टर हो, जिसे आंख बंद करने से, अंतर ध्यान करने से अपने अंदर की शक्तियों का, अपने शरीर की पावर को पाने का अधिकार दिया गया है। आपने इसकी बेसब्री से इंतज़ार बाहरी दुनिया में ढूंढा था, जबकि इसका इंतज़ार आपको नहीं करना था, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके अंदर था। फिर आप सोच रहे होंगे ये रीडिंग इतने समय बाद फिर ईश्वर ने क्यों बनवाई? प्रश्न मेरा भी है कि ईश्वर आपने इतना लेट क्यों करवा दिया? तो यहाँ ये कहा जा रहा है पहले आपको चांस दिया जाता है अपने स्वयं की खोज करने का, अपने स्वयं के पावर को समझने का। ये वक्त दिया गया था। जब हम इंसान अपने आप को नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमें किसी हीलिंग के माध्यम से या फिर किसी टैरो रीडिंग के माध्यम से हमें इसका ज्ञान प्राप्त होता है और हीलिंग प्राप्त होती है। तो शरीर की सारी समस्याओं का समाधान बाहरी जगत में नहीं है। आप में से जितने लोग रीडिंग यहाँ तक देख रहे हैं, इन सबका समाधान आपके अंतः ज्ञान में निहित है, आपकी स्वयं के पावर में है, आपके स्वयं के शरीर में मौजूद है। और ईश्वर ये आपसे बताना चाहते हैं, ईश्वर ये आपसे खुलकर बताना चाहते हैं कि खुद के शरीर को खुद ठीक कर लो। ठीक होना आपकी स्वाभाविक अवस्था है। आप स्वयं अपनी स्वाभाविकता के तहत अपने आप को हील कर सकते हो। आपके शरीर में जो असंतुलन हो गया है, जिसके कारण शारीरिक पेन हो रहा है, या फिर मानसिक भावनाओं को जो नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके कारण आप इस समय बहुत हर्ट हो रहे हैं, ये सारी समस्याओं का जो समाधान है वो सब आपके अंदर है। और ईश्वर आपको ये प्रतिबंधित कर रहे हैं, मतलब आपको एक रिफ्लेक्शन के तहत ये बताना चाहते हैं कि आपके आसपास एक ब्रह्मांडीय एनर्जी आती है जो आपको टच करके निकल जाती है और फिर आप महसूस तो करते हो उसको, उस हीलिंग को भी महसूस करते हो, उस पावर को भी महसूस करते हो, बट आपका ध्यान वहाँ नहीं होने के कारण कई बार आप इस बीमारी में बार बार रिपीटेडली आप इसमें इन्वॉल्व होते जाते हो। तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये क्यों बताना चाहता है? वो बताना चाहता है आपको कि ये खबर आपको अभी दी जा रही है। तो कब ये मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपकी जैसे ही अवेकनिंग होगी, अवेयरनेस आएगी, स्वयं के प्रति जागरूकता महसूस करोगे, उसी समय आपको ये हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका शरीर खुद आपको रिपेयर करना आरंभ कर देगा। ये हीलिंग किससे आएगी? तो डियर, यदि आपने कोई रेकी या प्राणिक हीलिंग या फिर पैनोरम डाउजर हीलिंग या फिर क्रिस्टल हीलिंग या फिर मैग्नेट की हीलिंग, वाटर थेरेपी या तो फिर आप मड थेरेपी, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक हीलिंग यदि आप लेते हैं
तो उसी के तहत आपको ये हीलिंग प्राप्त होती हुई नज़र आएगी। हो सकता है ये रीडिंग होते होते ही आपको हीलिंग भी प्राप्त हो जाए। यस, तो ये बहुत अच्छी खबर आपके तरफ बेसब्री से आ रही है। आप बहुत भाग्यवान हैं, आपने यहाँ तक रीडिंग देखी। अब देखते हैं टैरो कार्ड से आपको ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जो बेसब्री से जिसका आपको इंतज़ार था, ये खबर तो आ चुकी है। तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, ये खबर मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। आप ज़रूर लिखिएगा ताकि ब्रह्मांड एनर्जी आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसको रिसीव किया है। तो रिसीव किया है तो और वेग से और तीव्र गति से ये चीज़ें आपकी तरफ आना आरंभ हो जाएगी। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या बताया जा रहा है। मन का, मैंने कहा ना, आपका भावनात्मक स्तर पर हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी जो चोट लगी है ना, वो आपके इमोशंस को हर्ट किया गया है। और ये इमोशंस को जो हर्ट हुआ है उसके कारण ही आपने अपने अंदर एक दुख पैदा किया, पीड़ा पैदा की, जबकि आप इस समय बैलेंस करना भी जानते थे। लेकिन कहते हैं ना, शब्दों के तीर दिल को चीर के निकल जाते हैं। तो बस वैसा ही हुआ, क्योंकि आप अवेयर थे लेकिन फिर भी वो शब्दों को आपकी डिक्शनरी में नहीं थी, और उसको जब आपने सुना तब आपने ओवर थिंकिंग स्टार्ट की, और ये ओवर थिंकिंग ही आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुई है। लेकिन अब जैसे जैसे ये रीडिंग आगे बढ़ेगी तो इमोशनली आप बैलेंस करना आरंभ कर दिए हैं। आपकी करुणा सिर्फ अब उन तक पहुँचेगी जो डिज़र्व करते हो। आप पहले करुणा सब पर निछावर करते थे, सभी के लिए दया भाव रहती थी, सभी के लिए आप एक ऐसे भाव में रहते थे कि यदि कोई आपसे मदद मांग रहा है तो आप मदद दे रहे हो, चाहे वो भूख की मदद हो, चाहे वो आपको पैसे की मदद हो। पर आपने अपने जीवन में आजू बाजू कितनी भी उथल पुथल हो रही है, बट अपने आप को आपने यहाँ बहुत ज़्यादा स्थिर करना आरंभ कर दिया। तो यहाँ आप बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, अपने शरीर को, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं इस खबर के लिए अब आप क्या करने वाले हैं। तो ये आपके, अब आप अपने स्वयं को एक बच्चों की तरह संभालने वाले, बच्चा बच्चा, यस यस, यहाँ पर यही संदेश आ रहा है कि अब आप अपने आप को एक बच्चे की तरह देख रहे हैं। और देखना है आपको, बच्चे को किसी कोमलता से हम पकड़ते हैं, बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं, तो वैसे ही आपको अपने स्वयं का इसी तरह ध्यान रखना है। धीरे चलना है, सोना है, अपना प्रॉपर नींद लेनी है, खाना पीना टालना नहीं है, बिल्कुल समय पर आपको लेना है। योग अभ्यास से आपको जुड़ना है, एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जा सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो आप, क्योंकि ये नेचुरल प्यार है। और ये नेचुरल प्यार जब हम खुद से करते हैं, जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं, ये जैसे जैसे हमारे अंदर आना आरंभ हो जाता है तो हमारे जो पांचों एलिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट बैलेंस की तरफ आगे जाते हैं। चेहरा खुशनुमा हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, और यहाँ आपकी धीरे धीरे ये आपको और अच्छे से समझ में आने लगता है कि मुझे, मेरे लिए और क्या बेहतर है, क्या मेरे को बैगेज में रखना है, क्या मुझे बैग खाली करनी है और किन चीज़ों को बैग में डालना है। जब भी हम पार्टी में जाते हैं तो उसमें बैग में अलग सामान होता है, जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमारी बैग में अलग सामान होता है। तो ये जो बैगेजेस हैं इसको हमें क्लासीफाई करना होगा, अलग अलग सेग्रीगेट करना होगा कि ये इंसान मेरे लिए कैसा है, वो इंसान मेरे लिए कैसा है। आपको आपके कर्तव्यों से दूर नहीं किया जा रहा है, पर आपकी सेल्युलर हीलिंग के लिए आपकी इमोशनली और मेंटली हीलिंग होना ज़रूरी है। और ये जैसे जैसे आप बैलेंस करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे आपकी सेहत में सुधार आता जा रहा है। तो यही है बेसब्री से इंतज़ार। और क्या होता है जब हम भावनात्मक स्तर पर या फिर मानसिक स्तर पर आघात हो जाता है, उस समय हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ने लगता है, क्योंकि शरीर को उसके लिए हमने प्रिपेयर नहीं किया होता। और यही स्थिति हमारे एटीट्यूड में दिखती है, हमारे व्यवहार में नज़र लोगों को आती है, हमारी अवेयरनेस धीरे धीरे स्लो डाउन होती जाती है, धीरे धीरे हम और ज़्यादा बीमार
बीमार और ज़्यादा बीमार होते जाते हैं और फिर हमें पता चलता है जब हमें वो बीमार बहुत बीमार कर देता है। तो यहाँ पर अब क्या बताया जा रहा है, ये जगलिंग से अब आप बाहर आ जाओगे। बहुत पैसे खर्च हुए हैं आपके इस बीमारी को ठीक करने के लिए, बहुत से डॉक्टर, कई बार ऑपरेशन देखना पड़ा होगा, कई बार आपने अपने आप को स्ट्रगल में देखा होगा जिसमें पैसे की भी बहुत खर्च हुई होगी। शरीर कष्ट में रहता है तो मन भी बहुत दुखी होता है, परिवार दुखी हो जाता है और ये बेसब्री से इंतज़ार है आपका कि अब मुझे इसको सेटल डाउन करना ही है, मुझे अब खुद भी, अपने परिवार को भी अपनी इन चिंताओं से बाहर निकालना ही है। यस डियर, तो यहाँ पर आया है, अब आप बहुत रेडी हो चुके हैं, किन्हें अपनाना है, किन्हें छोड़ देना है। और ये मानसिक रूप से अब बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने संभाल लिया है। भावनात्मक रूप से कहाँ अटैच होना है ये आप बहुत बखूबी ढंग से समझ चुके हैं। या कि फ्यूचर रीडिंग हो रही है, बखूबी ढंग से आप समझ चुके हैं। अब आप दोनों में भेद करना जानते हैं और अब आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, अब आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए एक अफर्मेशन है, आई एम ऑलवेज हेल्दी पर्सन। आपको ये अफर्मेशन देना होगा कि मैं हमेशा हेल्दी ही हूँ, हेल्दी ही रहूँगी, हेल्दी ही थी, क्योंकि फोकस अब चेंज हो गया है। फोकस पहले ओवर थिंकिंग में चला जाता था, लोगों के शब्दों में चला जाता, क्योंकि आपकी सिलेबस नहीं है वो, तो आपको समझ नहीं आता हुआ क्या, और आपने अब अपने आप को संभालना आरंभ कर दिया है। यस, इसी कारण आपकी देखेंगे विल पावर बढ़ जाएगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता जाएगा, नींद पूरी हो रही है, दिमाग भी तेज हो जाएगा। भावनात्मक रूप से अब कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि एक कवच धारण किया है आपने, क्योंकि ये सब इंतजार था आपको। अब ये फ्यूचर में आप करते हुए नजर आएंगे, एक कवच पहनेंगे आप, और अब आप कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ों से घबराएंगे नहीं। अब नो मोर टावर मोमेंट, अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ, जो आप चाहते हो वैसा ज़िंदगी बनाना ये आपका हक है। तो डियर, जिन लोगों को ये कार्ड महसूस हुआ सेलुलर वाला, ये उनके लिए है। अब अपना ध्यान बच्चों की तरह रखना है, अपना ध्यान, अपना खाने पीने का ध्यान, अपने सोने उठने का ध्यान, फ्रूट्स खाना है, नट्स खाने हैं, सब कुछ टाइम पर लेना है और बहुत खुश रहना है। अब मैंने जो दूसरा कार्ड चुना था वो कार्ड आया था ये वाला, इसको कहते हैं बेबी स्टेप्स। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। देखो ये क्यों लिया गया है और इसका बेसब्री से आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर हैं, लेकिन हमने छोटे छोटे स्टेप्स लिए तभी जाकर ये रीडिंग हमारे लिए बन भी रही है, क्योंकि हर छोटा स्टेप्स लिया गया उसकी मंजिल के करीब लेकर जाता है। और यही आप चाह रहे थे इतने समय से, और यही आप अब कर रहे हैं। यस, ये बेबी स्टेप्स जो आपने लिए हैं, तो ये आपकी एक ऐसी मंजिल पर आप पहुँचे हैं जहाँ पर ये दिव्य ज्ञान ईश्वर के द्वारा आपको दिया जा रहा है। और ये बेबी स्टेप्स आपने यदि नहीं लिए होते तो शायद आज की रीडिंग ईश्वर ने आपके लिए नहीं बनवाई होती, क्योंकि आपको ये बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं इतने समय से ट्राई कर रही हूँ, इतने समय से मैं आगे बढ़ती हूँ, डिलेज हो जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, मंजिल के पास पहुँचते हैं, वापस हो जाते हैं, करीब करीब हम पहुँचते हैं, बहुत पीछे आ जाते हैं। तो ये बेबी स्टेप्स ही हैं जो आपको हर बार आपकी गलतियों का एहसास कराया है, कहाँ क्या छूट गया, कहाँ क्या पकड़ना था, कहाँ क्या मजबूरी थी आपकी, या फिर किनको आपने तवज्जो दे दी जो नहीं देनी थी, और किनको देनी थी जिससे आपको ये मंजिल आसानी से मिल जाती। तो जो हमसे कई बार चूक हो जाती है वो चूक अब बंद होगी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर के द्वारा आपको बहुत कुछ मदद मिलती हुई नज़र आने वाली है। और ये बेबी स्टेप्स आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाने वाले हैं। आपको ये इसलिए मंजिल चाहिए क्योंकि ये आपकी आत्मा की पुकार है। ये बेबी स्टेप्स क्यों लेना है, और ये बेसब्री से इंतज़ार था आपको इस मंजिल का।
ये मंजिल कौन सी हो सकती है, या आध्यात्मिक हो सकती है, या अपने करियर जॉब में एक टॉप पोजीशन पर पहुंचने की हो सकती है, या आप रिलेशनशिप को बहुत तवज्जो देते हैं तो उस रिलेशनशिप में और ज़्यादा मधुरता की तरफ ले जाने की हो सकती है, या फिर ये जो बेबी स्टेप्स आप ले रहे हो वो अपने बच्चों के उत्थान के लिए ले रहे हो या परिवार की खुशहाली के लिए ले रहे हो। इन सारे बेबी स्टेप्स में आपका एक्शन हमेशा आपके लिए कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और यही एक्शन प्लान अब आपको कुछ इंट्यूशन के माध्यम से, कुछ जागरूकता के माध्यम से अब आपको आपकी मंजिल तक लेता जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा बेबी स्टेप्स हैं कमाने के लिए, पैसे के उपार्जन के लिए। और ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ने आपको नॉलेज दिया है, आपको ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ने आपको अवेयर करवाया है, आपको ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ने आपको हिम्मत दी है, हिम्मत नहीं तोड़ी है बल्कि हिम्मत दी है न हारने की, अपने आप को बचाने की, अपने सपनों को बचाने की। और यही कारण है ये रीडिंग अब आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ लेकर जा रही है। ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपने अपने लाइफ में अट्रैक्ट की है क्योंकि आपका इसका बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनेंस का, मनी का, पैसे की ग्रोथ का, ये आप चाहते थे अपने जीवन में, और ये आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप थकते हैं लेकिन हारते नहीं हैं, ये आपका एक क्वालिटी है, ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप थकते हैं। कौन नहीं थकता? जब ओवरबर्डन हो जाता है, मल्टीपल टास्किंग हो जाती है तो थकान भी आती। कुछ लोग अभी ऐसे हैं इस दुनिया में जो अपने जॉब भी कर रहे हैं और आध्यात्मिक प्रगति पर भी है, और ऐसी स्थिति में उनको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। इस समय डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है, परिवार का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, आध्यात्मिक उन्नति के भी काम करने पड़ रहे हैं, और अपने धन उपार्जन के लिए जिस जॉब में है उस जॉब में भी अपना 100% देना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा इस समय अपने अंदर थकान महसूस करें। बट आप ये येलो कलर देख रहे हो, ये आपकी हिम्मत है, ये आपकी विल पावर है, और जो ये ब्लू कलर देख रहे हो वो आपकी आत्मिक शांति है, और ये सारे डंडे आपकी एनर्जी है जो आपको पॉज देते हैं बट आपको रोकते नहीं हैं। यस, बहुत सही, बहुत सही। तो देखते हैं एक कार्ड और कौन सा आया है। ये मून का कार्ड है। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से टूट जाना ये ईश्वर का नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है। और ईश्वर के आसपास भले ही कोई दुष्ट कितने भी हो, लेकिन ईश्वर उसको हरा सकते हैं। पर मानव जो रहते हैं वो ऐसे लोगों की साजिश में फंस जाते हैं क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, वो ईश्वर भक्ति में इतने लीन रहते हैं, वो इतने लीन रहते हैं कि आपको ये फील होता है कि इसने ऐसा क्यों किया, ये क्या चाहता है। मतलब आप एक उम्र में किसी भी पड़ाव में हो, लेकिन आपका जो सोच है वो अभी भी बच्चों वाला है क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर है। बच्चों के सिलेबस में कभी भी बदमाशी, चतुराई, गंदा बोलना, हर्ट करना ये उनकी डिक्शनरी में नहीं होता, वो धीरे धीरे समाज से सीखते हैं। और यही आपके अंदर, क्योंकि आप जिस सिलेबस में हो उस सिलेबस में आपको ये सिखाया नहीं गया है, और इसीलिए ऐसे लोग आपकी टांग खींचते हैं और आपको धरातल पर लाकर पटकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। यस, नो मोर कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, बिल्कुल सही कार्ड आया है क्योंकि इंट्यूशन यही बता रही थी, ये इंट्यूशन भी बढ़ाने वाला। यदि ये फियर का देता है कार्ड तो आपकी इंट्यूशन को भी देता है। हमें किसको प्रायोरिटी में रखना है, टेंशन को या अपनी इंट्यूशन को, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। अब ये कार्ड जो था वो आपको अब और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियर नहीं करने देगा, और ज़्यादा आपको इस टेंशन में नहीं रहने देगा, बल्कि आपको इस टेंशन से रिलीज़ कर देगा क्योंकि आपकी इंट्यूशन अब आपको गाइड करेगी क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, कौन सी जगह आपके लिए बेहतर है। और अब आपका सारा डिलेस भी समाप्त हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो रहा है, अब आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। और ये जो बेचैनी थी, रिक्वायरमेंट की जो बेचैनी थी, अब धीरे धीरे आपकी शांत होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई चीज़ चाहिए रहती है तो हम मार्केट में ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं,
लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी आपके अंदर ही निहित है। तो आपको बाहर कहीं नहीं भटकना है। ये भटकाव अब समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, ये भटकाव समाप्त हो रहा है। नो मोर चीटिंग। अब आपको अपनों ने ही थामा है। ये टैरो रीडिंग ने आपको थामा है। यदि ये सच में थामा है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, क्योंकि इस टैरो रीडिंग के ज़रिए मैं एक ब्लेसिंग्स देती हूँ कि ईश्वर आपके लिए आपको समझने वाला कोई सोलमेट भेज दे। आपको समझने वाला कोई सोलमेट भेज दे। जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, वो सोलमेट आपको भेज दे। क्योंकि कई बार हमको हमारे ही लोग संभालते हैं, हमको हमारे ही लोग उबारते हैं। या अब आपको कोई ज़्यादा लोगों में चॉइसेस नहीं करनी है, क्योंकि आपने सिलेक्ट कर लिया है। आपने सिलेक्ट कर लिया है क्या आपके लिए बेहतर है। इमोशंस है, लेकिन वो बैलेंस्ड है। वो भावनात्मक रूप से, चाहे वो मानसिक रूप से कितना भी परेशान करे, बट आपका फोकस कहाँ पर है ये आप तय कर चुके हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल बेसब्री की रीडिंग थी। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल। ये जस्टिस के तहत आपको दिया जा रहा है। क्या आप स्वीकार करना चाहेंगे इस रीडिंग को? क्या आपके साथ रेजोनेट हुई है? क्या आप समझते हैं कि ईश्वर ने सच में आपके लिए ये रीडिंग बनाई है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जो समाप्त हुआ और न्याय के तहत समाप्त हुआ है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।